आज मैं बिहार के पिछड़ा समाज को कहने आया हूं, इनके झांसे में मत आइए। ये जो सर्वेक्षण करा है नीतीश जी ने, सर्वेक्षण करने का फैसला हुआ तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार में हिस्सेदार थी और भारतीय जनता पार्टी का ये फैसला था। और मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। उनका बयान ये सुने हैं, हटाओ ना हाथ, उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाती जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई? और ये आप बताइए ना, केंद्र में जितने कैबिनेट मंत्री बिहार से वो कौन है? ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, कितने ओबीसी हैं और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं। अभी आप गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ है उस पे जुबानी जंग देख रहे होंगे, जहां अमित शाह ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो ये जातीय जनगणना हुआ है उसमें यादव का और मुसलमानों का संख्या बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद से तेजस्वी यादव भी पलटवार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। और तेजस्वी यादव का कहना कि क्यों नहीं तो मोदी जी, केंद्र में उन्हीं का सरकार है, एक बार पूरे देश में जातीय जनगणना करा दें। अगर बिहार का जातीय सर्वे गलत तरीके से किया गया है तो मोदी जी तो केंद्र में है, वो एक बार जातीय जनगणना करा दे, मालूम चल जाएगा कि किस जाति का कितना संख्या है। लेकिन जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना करा के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जो तीर छोड़े हैं, उसके बाद से मोदी जी और अमित शाह और पूरा बीजेपी कंफ्यूज हो गया है कि वो धर्म का राजनीति करे कि जाति का राजनीति करे। आइए इसी पे बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। बिहार में जब से जातीय जनगणना कराया गया है तब से बीजेपी पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है 2024 में और 2025 में विधानसभा चुनाव है, उसमें वो धर्म की राजनीति करे कि जाति की राजनीति करे। और जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस लगभग 5 राज्यों में ऐलान कर चुकी है कि आने वाले समय में वो जातीय जनगणना कराएगी, जिसके बाद से बीजेपी पूरे तरीके से कंफ्यूज हो गई है। क्योंकि जिस तरह से धर्म के सहारे बीजेपी सत्ता में स्थापित हो जाती थी हर एक राज्यों में, अब उस पे जात वाला राजनीति जिस तरह से भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है, तो वहीं बिहार में जो तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का बात किए थे, अब वो 1 लाख से ऊपर जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे जो लाठी डंडा कंकरबाग में खा रहे थे पटना में, उनको जब से ज्वाइनिंग लेटर मिला है तब से बिहार में एक अलग माहौल बनना शुरू हो गया है। लेकिन इस अभ्यर्थियों को जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, इसको लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा धांधली किया गया है। लेकिन स्कूल में डालडा को डेल्टा लिखने वाला और बिहार में कितना जिला है वो भी नहीं मालूम है उसको, और भारत का गृह मंत्री कौन है ये भी नहीं मालूम है। ऐसा मास्टर अगर पहुंच गया तो बिहार का पहले से ही सरकारी स्कूल चौपट था, जहां मास्टर का ही लैंग्वेज खराब है तो बच्चा को कितना स्वावलंबी बनाएगा वो तो ऊपर वाला जानते हैं। और नया में जिस तरह से बहाली में अनहरों भी अब टीचर बनने वाला है बिहार में, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव को घेर रही है।
तो आने वाले समय में ये जो जातीय जनगणना और जिस तरह से नौकरी तेजस्वी यादव बांट रहे हैं, तो ये आने वाले समय में तेजस्वी यादव को बिहार में बहुत फायदा पहुंचाने वाला है, जिसको लेकर के बीजेपी पूरे तरीके से घबराई हुई है। लेकिन तेजस्वी यादव को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जो अब बीपीएससी में जिन जिन को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, उनका थोड़ा जांच उच भी करवाइए कि ओरिजिनल शिक्षक हैं कि डुप्लीकेट शिक्षक हैं। नहीं तो ओरिजिनल शिक्षक होंगे तब तो बिहार का वर्तमान और भविष्य सही होगा। अगर डुप्लीकेट शिक्षक निकले तो फिर वर्तमान और भविष्य सही हो चाहे नहीं हो, लेकिन 4 चक्का वाला गाड़ी दहेज में वो जरूर ले लेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।